बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर जो है इसको द साइंस ऑफ बायोलॉजी इसको स्टडी कर रहे थे। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है अ, मलेरिया का जो केस था या बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम था इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज मलेरिया को ही हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाते हुए इसमें जो दूसरा बायोलॉजिकल इश्यूज था इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जो दूसरा प्रॉब्लम क्या था या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या था, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि इंसान के या मैन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आता कैसे है। ये तो हमें पता चल गया कि जो प्लाज्मोडियम है यही मलेरिया काज करता है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी में आता कैसे है या कौन लेके आता है, इस चीज़ को हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब जो पुरानी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी वो मैंने इधर दो मेंशन की हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो तो ये थी कि मलेरिया है सम एसोसिएशन विद मार्शी एरियाज। अब जो मलेरिया है इसकी कोई ना कोई एसोसिएशन है किसके साथ, मार्शी एरियाज के साथ। कि जो मार्शी एरियाज हैं, दलदली इलाके हैं, अब वहाँ पर जो पाए जाने वाले लोग हैं उनके अंदर मलेरिया जो बीमारी है इसको ज़्यादा देखा गया। अब ये हमारे पास पुरानी ऑब्जर्वेशन है। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में की थी वो ये कि अगर हम मार्शी एरिया से वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, तो डज नॉट काज मलेरिया, डज नॉट कॉज मलेरिया। तो हम ये देखते हैं कि मलेरिया की जो बीमारी है ये नहीं होती, कि मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अब ये चीज़ तो हमें एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया फैलाता है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है ये पानी के अंदर नहीं होता। तो फिर ये कहाँ पर है क्या? अब इसके ऊपर ना फिर और जो साइंटिस्ट थे वो भी काम कर रहे थे। तो एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, इनका नाम है ए किंग। इन्होंने 1883 के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन दी। ये ऑलमोस्ट 20 ऑब्जर्वेशन थी, 20 ऑब्जर्वेशन थी। उनमें से जो ज़्यादा अहम या ज़्यादा तीन हाईलाइटेड थी वो आपकी बुक में मेंशन है, तो वो हमने इधर लिखी हुई हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इसने क्या की, इसने कहा कि वो लोग हु स्लेप्ट आउटडोर, जो कि घरों से बाहर या कमरों से बाहर सोते हैं, खुली जगहों पर खुली फजा में सोते हैं, इनके अंदर मलेरिया होने के चांसेस जो हैं वो क्या थे, ज़्यादा थे एज कंपेयर टू उन लोगों के जो कि खुली फजा में नहीं सोते थे, मतलब जो इंडोर सोते थे। अब ये इसने पहली एक ऑब्जर्वेशन आ गई। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन फिर इसने क्या दी कि हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स। अब वो लोग जो कि जब सोते हैं तो अपने इर्द गिर्द वो मॉस्किटो नेट्स लगा लेते हैं, जाली लगा लेते हैं, जो मच्छरदानी जिसे हम कहते हैं। तो उनके अंदर मलेरिया होने के चांसेस क्या देखे गए, कम देखे गए। अब ये देखें, दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हो गई और तीसरी ऑब्जर्वेशन फिर क्या देखी इसने या दी, स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स। अब वो लोग जो कि किसी आग वाली जगह पे या आग वाली जगह के पास, जैसे कोई तंदूर है, यहाँ पर कोई चूल्हा है या इस तरह की जगह के पास सोते हैं, चाहे वो बाहर खुली फिजा में ही सो रहे हैं, तो वहां पर उन लोगों के अंदर भी क्या देखा गया, लेस चांसेस देखे गए मलेरिया के। तो अब ये तीन हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको बेस बना के हमने आगे क्या बनानी है, नया हाइपोथेसिस को जनरेट करना है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा गौर से आपने समझना है इसको, कि वो लोग जो कि बाहर सोते हैं खुली फिजा में, उनके अंदर मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडोर्स होने वालों के। फिर वो लोग जो कि मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मलेरिया होने के अब मॉस्किटो नेट्स हम किन के लिए लगाते हैं, मच्छरदानी, मच्छरों के लिए, मच्छरों से बचाव के लिए। तो अब इसका मतलब मच्छर कम आएंगे तो मलेरिया भी कम होगा। फिर हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर। अब आपको ये पता होना चाहिए जो मॉस्किटो होता है, जो मच्छर है, ये जो धुएं वाली जगह है या आग वाली जगह जहाँ पर सारा दिन आग जलती रही हो तो रात के टाइम वहां पर उसका असर होता है, या धुआं मौजूद रहे तो वहां पर जो है वो मच्छर जो है वो बहुत कम आता है, मॉस्किटो जो है वो बहुत कम आते हैं।
अब ये ऑब्जर्वेशंस की गई। अब इन ऑब्जर्वेशंस को बेस बना के हमने अब ये जो मच्छर या ये जो मच्छर है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉस्किटो। अब यहाँ से हमें ये हमने मफरूज़ा बनाया कि मॉस्किटो वो चीज़ है या वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया को फैलाता है, या जब वो काटता है तो फिर इंसान के अंदर क्या आ जाता है, प्लाज्मोडियम के जरासीम आ जाते हैं और वो मलेरिया काज करते हैं। तो यहाँ से हमने हाइपोथेसिस क्या बनाया, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को कौन ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर कौन करेगा, मॉस्किटो। मॉस्किटो कौन है, मच्छर, और जो कि इन्वॉल्व इन काजिंग ऑफ मलेरिया, इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब ये हमारे पास हाइपोथेसिस बन गया कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कौन करेगा, मॉस्किटो, और मॉस्किटो ही वो चीज़ है, वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया को क्या करेगा, फैलाएगा। अब इसको हमने फर्दर आगे, अब इससे डिडक्शंस बनाएंगे, फिर आगे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाएंगे। अब यहाँ तक आपके पास हाइपोथेसिस बन गया, और हाइपोथेसिस में हमने क्या चीज़ फर्ज किया, मॉस्किटो, कि मॉस्किटो वो चीज़ है, वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लाज्मोडियम को फैलाता है जिससे मलेरिया होता है। अब इससे हमने डिडक्शन क्या बनाई, इफ मॉस्किटो स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मच्छर जो है मलेरिया को फैलाता है तो फिर देन प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट। तो इसका मतलब है कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं फिर सारों में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। देन प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन ऑल मलेरिया पेशेंट्स। तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं सब के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब ये हमारे पास डिडक्शन बन गया। अब इसमें लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, डिडक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें इफ एंड देन का यूज हो। देखें जी, इसमें इफ का भी यूज हो रहा है, अगर ऐसे हुआ तो तब ऐसे होगा, देन का भी यूज हो रहा है। अब इस डिडक्शन से हम आगे क्या बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स, और फिर उस एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम रिजल्ट्स को अनाउंस करेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जो किए वो एक साइंटिस्ट है रोनाल्ड रोज। बेसिकली ये ब्रिटिश आर्मी के डॉक्टर थे, 1880 के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब रोनाल्ड रोज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ली। ये अब मॉस्किटो का नाम है, जो उनसी मॉस्किटो इस एक्सपेरिमेंट में यूज हुई। अब ये जो फीमेल या मादा एनोफिलीज मॉस्किटो थी, इसको काटने दिया गया ऐसे पर्सन्स को जिसको पहले से क्या था, मलेरिया हुआ हुआ था। अब ये देखें, बाई टू अ मलेरियल पेशेंट, इसने किसको काटा, एक मलेरिया के पेशेंट को। जब इसने मलेरिया के पेशेंट को काटा तो आपको पता है जो मच्छर है या मॉस्किटो है वो इंसान का क्या चूसता है, ब्लड को चूसता है, ब्लड को सक करेगा। तो जब इसने शक किया तो ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम भी क्या जाने चाहिए, उसकी फिर बॉडी में आ जाते हैं, किसके, मॉस्किटो के। अच्छा, जब मॉस्किटो को फिर कुछ दिन जिंदा रखा और उसके बाद जब उसे किल किया रोनाल्ड रोस ने, तो ये देखा कि उसका जो मॉस्किटो का जो स्टमक था, इसके स्टमक के अंदर बहुत सारे जो प्लाज्मोडियम थे ये क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। मतलब अपनी तादाद के अंदर क्या कर रहे थे, इजाफा कर रहे थे, या आप कह लें कि इनके काफ़ी सारे अंडे वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, अब फिर इससे अगली बात अब क्या थी, वो ये थी कि इस मॉस्किटो को कटवाया जाता है एक ऐसे इंसान को जो कि हेल्थी पर्सन हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो रोनाल्ड रोज था उसने कहा कि ये सही नहीं रहेगा कि हम एक सेहतमंद अच्छे भले इंसान को मॉस्किटो से कटवाएं। तो हो सकता है अगर ये मेरा जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था अगर वो सही है तो इसका मतलब है कि उस बंदे को क्या होना चाहिए, मलेरिया होना चाहिए। तो ये एक रिस्की सा काम है कि एक सेहतमंद एक आम इंसान को हम मलेरिया की बीमारी एमिकास करवा दें। तो उससे बचने के लिए फिर इसने क्या किया, इसने कहा कि हम इंसानों के ऊपर नहीं तजर्बा करेंगे बल्कि हम किसी जानवर के ऊपर इसका तजर्बा करते हैं। तो फिर इस काम के लिए, इस तजर्बे के लिए इसने किसका यूज़ किया, इंसानों की जगह पर स्पैरो का यूज़ किया। स्पैरो मीन चिड़िया। अब चिड़िया के लिए जो मॉस्किटो इसने यूज़ किया, अब एक चीज़ इसमें बड़ा अहम ये एमसीक्यू है, इसको आपने याद भी रखना है कि जो चिड़िया को काटने वाला मॉस्किटो या मच्छर होगा ना वो और होता है, जो इंसानों को काटता है ना मच्छर वो और होगा। वो कौन सा था इंसानों को काटने वाला, एनोफ्लीज, और जो स्पैरो को काटेगा वो उसका नाम क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब इसने क्या किया, क्यूलिस मॉस्किटो को लिया और उसको एक मलेरियल स्पैरो,
जिसको कि मलेरिया हुआ हुआ था, ऐसी चिड़िया ली और उसको काटने दिया। जब उस क्यूलेक्स मॉस्किटो ने ऐसी स्पैरो को काटा जिसको पहले से ही मलेरिया था, तो फिर जब कुछ दिन तक इसको ज़िंदा रखा गया तो इसके देखा गया कि इसकी स्टमक की वॉल के अंदर बहुत सारे जो प्लाज्मोडियम थे वो क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये वहीं तक हमने बात कर ली जो लास्ट टाइम जो थे इंसानों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब इससे अगला मरहला था। अब अगला मरहला क्या है कि हमने इसमें से कुछ क्यूलिक्स को ज़िंदा रखा, कुछ के जब किल किया तो उसके देखा हमने कि स्टमक के अंदर क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम। अब जिनको जिंदा रखा उनको हमने काटने दिया ऐसी स्पैरो को जो कि क्या थी, सेहतमंद, जिनको मलेरिया नहीं था। जब इन क्यूलेक्स मॉस्किटो ने उन्हें काटा तो बाय टू हेल्थी स्पैरो, एक हेल्थी स्पैरो को काटा तो अब देखा गया कि कुछ ही दिनों के बाद इस हेल्थी स्पैरो के ब्लड के अंदर भी क्या चीज़ डेवलप होना शुरू हो गई, प्लाज्मोडियम डेवलप होना शुरू हो गई, या उसके अंदर उसकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हेल्थी स्पैरो है इसको भी इसने क्या करवा दिया, मलेरिया की बीमारी कॉज करवा दी। अब यहाँ तक इस चीज़ से ये रिजल्ट निकल रहा था, ये चीज़ कन्फर्म हो रही थी कि जो वे ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को फैलाती है और यही मलेरिया की बीमारी आगे काज करवाने में अपना रोल अदा करती, यहाँ तक ये बात कन्फर्म हो गई। मतलब ये जो हाइपोथेसिस बनाया गया था उस टाइम, इसको सही माना गया। अच्छा, अब उसके बाद फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद अब देखें जी, इसने 1880s के अंदर किया, फिर 1898 के अंदर कुछ और इटालियन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस दफ़ा डायरेक्ट इंसानों के ऊपर ये तजर्बा कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, स्पैरो या जानवरों के ऊपर तो हो गया, अब हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करवाते हैं इंसानों के ऊपर भी। तो फिर इंसान को यूज़ किया गया और इंसान को जब ऐसी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से कटवाया गया ऐसे मलेरियल पेशेंट्स को, तो उसके अंदर वो चला गया क्या उसका नाम, प्लाज्मोडियम चला गया। और वो फिर उसी अपना एनोफ्लीज मॉस्किटो को आगे फर्दर हेल्थी पर्सन को जब उसने काटा तो उसके अंदर उसने क्या काज करवा दिया, मलेरिया की बीमारी काज करवा दी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी कंफर्म हो गया कि ना सिर्फ जानवरों में बल्कि इंसानों में भी सेम इसी तरीके से ही मॉस्किटो जो है वही वजह बनता है मलेरिया की बीमारी को फैलाने में। तो यहाँ पर मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया है, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करेगा और यही इन्वॉल्व होता है इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया की बीमारी को फैलाने का जो ज़िम्मेदार है वो भी कौन है, मॉस्किटो ही है। तो यहाँ तक इस चीज़ को हमने क्या कर लिया अपने दोनों एक्सपेरिमेंट्स में, ये भी हमने पता कर लिया कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। फिर अगले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या अगले मेथड के अंदर हमने ये समझा कि ये जो प्लाज्मोडियम इसको कौन इंसान की बॉडी में लेके जाता है, मॉस्किटो लेके जाता है, जो कि आज का हमारा प्रॉब्लम भी था। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।